सभी को प्रेज और जय मसीह की। बंद कर दो किसी भी दास को ऑफरिंग दशमांश पैसे देना। बंद कर दो चर्च में पैसे देना, क्योंकि ये शैतान का काम है। रुक कर जाना, 2 मिनट सुन के जाना। सच आपके सामने रखने आया हूं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। अंडर 10 मिनट के अंदर ये सच्चाई आपके सम्मुख रखने आया हूं। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आज आप किसी चर्च में दशमांश देते हो, ऑफरिंग देते हो, किसी पास्टर की मदद करते हो, तो बंद कर दे, बंद कर दे देना। आप होगे भाई, अभी तो आपने बोला था, अब आप कह रहे हो बंद करने। मैं सच बताने आया हूं। आइए फिर प्रार्थना करके धन्यवाद करता हूं पिता, जो आपने मुझे प्रकाशन दिया। ये प्रकाशन सबकी आंखें खोलेगा। मेरे बोलने पे तेरा पैरा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं क्यों कह रहा हूं, क्या कैसे कह रहा हूं? परमेश्वर की जीवित हजूरी में होकर कह रहा हूं, खुदा की पुलपिट पे बैठ कर कह रहा हूं, उसको हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं हकीकत में। लेकिन किन से कह रहा हूं ये जरूर सुने। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो अपने अंदर डाउट करके देते हैं, जो अपने अंदर शक करके देते हैं, जो ये सोच के देते हैं कि इसको कोई बेनिफिट नहीं है, जो कुड़कुड़ के देते हैं, जो अपने मन से नहीं देते, जो ये सोचते हैं किसी के बहकावे में आके, अरे ये पैसा पास्टर खा तो नहीं रहा, अरे ये पैसा कहीं ये वेस्ट तो नहीं कर रहा, हमारा पैसा कहीं खराब तो नहीं जा रहा, हमारा पैसा पास्टर के जेब में तो नहीं जा रहा। जो ये लोग सोच के देते हैं, जो कुड़कुड़ करके देते हैं। पर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे वो दान नहीं चाहिए जिसके लिए संदेह हो, शक हो, या एक बोझ के साथ देते हैं। अरे यार फिर से पास्टर मदद मांग रहे, फिर से, मतलब कहते हैं ना, आहे भर के, दुख के साथ, क्लेश के। देखिए, एक विधवा दुख के साथ दे रही है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा, अलग बात है। लेकिन जो जानते हैं, जो मसीह में आने के बाद जानते हैं, और जो एक गलत शिक्षा में आ गए और कह रहे हैं अरे तो शैतान का काम है। बहुत लोग कहते हैं अरे पास्टर को पैसे देना शैतान का काम है। अगर आप यही सोच के दे रहे हो तो मत देना, मत दो। चर्च में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं आज आपको 2 हकीकत बताना चाहता हूं। 2 हकीकत। ऑफरिंग और दान और सपोर्ट बाइबल में ही लिखा है, बाहर नहीं है। इससे चर्च में जो काम होता है उसकी हेल्प होती है, लेकिन जो प्रतिफल हमें और आपको मिलता है, देने वाले को, वो बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है दिया कर तुम्हें भी दिया जाएगा। हम कैसे दे रहे हैं, हम किस प्रकार दे रहे हैं। किसी ने कह दिया, किसी का प्रचार कहीं ना कहीं हमने सुन लिया, हमने उसकी मान लिया, अच्छा हम तो नहीं देंगे। अरे वो पास्टर देखा कि वो कैसे खाता है, अरे वो ऐसा करता है, वो ऐसे घूमता है, या ऐसे। आप किसको दे रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं राजा मसीह को, मैं अपोस्टल जी को, मैं प्रॉफिट को, तो गलत दे रहे हो, गलत सोच रहे हो। आप बेशक दे उनके रहे हो, आप यीशु के समय मदद कर रहे हो किसी भी प्रकार की। आप ये बोलो मैं परमेश्वर तेरे खजाने पे दे रही हूं। प्रतिफल कोई दास नहीं देगा आपको, कोई अपोस्टल नहीं देगा, परमेश्वर देगा, और लाइफ टाइम का देगा। आमीन, हालेलुया। वो प्रतिफल पैसों का नहीं, परमेश्वर यहां पर है। वो प्रतिफल पैसों के साथ चंगाई का, छुटकारे का, आपके नाम को ऊंचा करने का। जब इंसान ये सोच के दे रहा है अरे यार मैं गलत जगह तो नहीं दे रहा, मैं फ्रॉड को तो नहीं दे रहा, तो उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। कैसे? जो परमेश्वर हर्ष उल्लास के साथ देता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, वचन से बाहर नहीं है देना। यीशु मसीह ने कहा जो सब कुछ देता है 100%, उसको 100% मिलेगा। कोई कहता 10% पुराने नियम का है, कोई कहता अरे यीशु मसीह ने कहा नहीं, अरे वो पास्टर तो लेते नहीं। अरे आपको क्या, मतलब आपको क्या परमेश्वर कह रहा है? ये शैतान का काम नहीं है ऑफरिंग दान गई, तो प्रतिफल परमेश्वर का काम है। लेकिन जैसा बोगे वैसा काटोगे, रोके बोगे रोके ही काटोगे। अगर मन में डाउट है, मन में हीन भावना है, मन में किसी के दास के प्रति, चर्च के प्रति है, और फिर भी आप मजबूरी में चल दे देते हैं, एक भिखारी सामान दे रहे हो। अरे परमेश्वर ने दिया अच्छी जॉब, अच्छा वो आप दे रहे हो, चल फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, चल 5 रुपये पड़े भाई, 5 रुपये, हाँ डाल दे चलो। अरे दे तो दिया भाई, दे तो दिया। फॉर्मेलिटी नहीं, परमेश्वर भिखारी नहीं है, बंद कर दो देना। अगर आप ये देख कर दे रहे हो, अरे यार चलो, मतलब कहते हैं ना पीछा छूटे, दे ही दो यार, नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर मुझे झंझोड़ा है। देने से द्वार खुलते हैं, मार्ग खुलते हैं, कहां से कहां पहुंचता है इंसान। और क्या दे रहे हैं हम भाई?
हेलो, कहाँ क्या दे रहे हैं हम? देखिए, अच्छा क्या दे रहे हैं हम अपनी जान भी दे देंगे ना, तो वो भी परमेश्वर की है। हमारी अच्छी पेंशन, हमारी अच्छी नौकरी, हमारा अच्छा व्यवसाय, सब परमेश्वर का है। आज हम जिंदा है, उसकी सांस हमारे अंदर है, उसका अनुग्रह हमारे अंदर है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? दे पा रहे हैं। कुड़ के मत दो। जब शैतान ले जाता है ना, तो बड़ा हंस के देते हैं, है ना? हंस के ही क्या कहते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, सट्टे में लगाते हैं, डूब जाता है। बड़े हंस के ही शराब पी जाती है, बड़ा हंस के ही व्यभिचार किया जाता है, क्योंकि दे रहे हैं वहां, तो देना अच्छा लगता है, शैतान को देना अच्छा लगता है। आज झंझोड़ देगा परमेश्वर, मुझे झंझोड़ा, आपको भी झंझोड़ देगा। क्योंकि एक जगह पे मैंने देखा था, एक भिखारी वहां पर आता है, एक सेठ बैठा था मेरे सामने, दुकान थी, शॉप थी। मैं शायद कैलेंडर छपाने गया था, नहीं, अन्य से कोई शॉप थी, वो मसीह शॉप नहीं थी। तो वहाँ भिखारी आता है, तो वो मांगता है, और वो एक सिक्का निकाल के ऐसे देता है, जबकि लाखों कमा रहा डेली के। मुझे लगा कहीं हम परमेश्वर को इसमें तो नहीं तोलते, या खुदा के दासों को हम भिखारी के समान तो नहीं तोलते? क्या हम अपशब्द में तो नहीं देते? मन में कुकुर, अरे यार फिर से मांगने आया, फिर से मदद करो। इससे अच्छा ना दे, बंद कर दे, हट जाए। लेकिन जो देता है ईमानदारी से, जो देता है वफादारी से, परमेश्वर उसको वाचा बांधता है। ऐसी वाचा जो आप न देखी ना सुनी होगी, मिला के 3 पढ़ लो, परमेश्वर वाचा बांध चुका है। लेकिन 2 वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं। पहला वचन दिया है प्रत्युत काम 10। ठीक है, आपका एक जुबान पे आता है नाम, अरे अपोस्टल जी को हम उनकी मिनिस्ट्री में भी बोलते हैं, ठीक है, आप बोलते हो, आप प्रोफेट राजा मसीह में देते हो, क्योंकि आप नाम ले रहे हो, अच्छी बात है। कहाँ देते हो? मैं, जैसे मैं देता हूँ, मुझे लगा मैं कल्वर टेम्पल देता हूँ, है ना? लेकिन कहाँ जा रहा हो? नाम आएगा, कहाँ जा रहा है? हर्षोल्लास के साथ भवन जा रहा है, किसके? परमेश्वर के भवन जा रहा है, खुदा के स्वर्ग में जा रहा है। और जो खुदा में जा रहा है, तो अब यकीन मानो, आप जब देते हो तो खुदा को उधार देते हो। जब आप किसी चर्च की मदद कर रहे हो, किसी दास की मदद कर रहे हो, वापिस नहीं ले रहे हो, आप परम प्रधान की संतान ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परम प्रधान की संतान ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में, जो दे के लेता नहीं है। देखिए, प्रेरित काम 10 अध्याय। कैसर में क्रूनामस एक नाम का मनुष्य था, जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था, बहुत दान। और बराबर परमेश्वर प्रार्थना करता था। परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना आप खुदा से करते, खुदा तो दान लेने नहीं आएगा। क्या बात है, गहरा प्रकाशन है। लेकिन दान जहां देना चाहिए वहां दे रहा था वो। आपने आज तक इस मिनिस्ट्री में जो भी मदद करी है, परमेश्वर का दास बार बार आपके सम्मुख इसलिए आता है क्योंकि वो चाहता है आप उन्नति करो। परमेश्वर चाहे तो कौवों को भेज सकता है, मछली को भेज सकता है, लेकिन आपकी उन्नति बंद हो जाएगी। गहरा प्रकाशन है। यहां लिखा है बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर परमेश्वर प्रार्थना करता था। आज कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, आज भी वो ऑफरिंग जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको देना सिखाता है और देना भी सिखाता है। कोई ऐसा दास नहीं होगा जो ना देता हो। मैं इस जगह पे बैठा हूं इसलिए मुझे पता है। फिर क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर परमेश्वर के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट यानी कि साफ रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। क्या बात है, क्या कहता है? उसने ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थना है, जो तू प्रार्थना दिन रात कर रहा है, आप जो दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, वो तो परमेश्वर का पहुंची है। प्रार्थना के साथ साथ और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। उस दूत ने ये नहीं कहा तो दान मत दे। वो दान पैसों का हो, वो दान कपड़ों का हो, वो दान जमीन का हो, वो दान प्रॉपर्टी का हो। जैसे लिखा है लूका में, बहनें संपत्ति से मदद करती थी, क्योंकि उस समय जैसा देखो साफ लिखा है, जो दिनार चलते थे, दिनार के द्वारा, जमीन के द्वारा संपत्ति मदद कर सेवा करती थी। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जो देने के बाद लेते ही नहीं है। क्यों? वो कहते हैं हम सुरख से लेंगे, हम सुरख से लेंगे। और वही परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, देने के बाद लेना नहीं। आमीन।
लिखा है, हे प्रभु क्या है? उसने कहा तेरी प्रार्थना है और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। आज आपका देना खुदा के पास जा रहा है। आप देते रहे हो प्रॉफिट के चर्च में, दे रहे हो अपोस्टल पास्टर किसी भी निजी चर्च में, एनीथिंग एनी हाउ कहीं भी दे रहे हो, कैसे भी, वो जा रहा है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। वो जा रहा है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। और खुदा आपकी प्रार्थना का जवाब एक दूत के द्वारा लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखिए उन लोगों को जो हर से देना जानते हैं, जो खुशी से देना चाहते हैं। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। एक देना होता है कुड़ के, है ना? कैसे वचन कहता है, देखो मेरी बात जरा सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये कंफ्यूजन गड़बड़ी का परमिशन नहीं है। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आपकी परमेश्वर के दया से कुछ बताना चाहता हूं। दो प्रकार का देना होता है। एक हन्ना ने भी दिया था, है ना? हन्ना ने कैसे दिया था? अपने बेटे को परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। खुदा का शुक्र करता हूं, थैंक यू जीसस। देखिए एक होता है कुड़ के, यानी कि मैंने कहा ना, एक डाउट करके, एक मिनिस्ट्री पे डाउट करके, एक प्रभु के दास पे डाउट करके, है ना? वो एक डाउट है, एक कुड़कुड़ है। मतलब वो अपना पैसा कोई भी हो कहीं भी वेस्ट कर सकता है, कहीं भी खा सकता है कोई भी पर्सन है, लेकिन देने के नाम पे उसका मन ही नहीं है। बस कुड़ के फॉर्मेलिटी, भिखारी जैसे देना बंद कर दे। लेकिन एक देना है वो भी रो कर दे रहा है, टूट कर, लेकिन खुश होकर दे रहा है। कैसे? मैं बताता हूं। देखिए हन्ना ने जब अपना बेटा दिया होगा, उस समय उसकी पीड़ा बड़ी होगी, लेकिन उसने अपने प्रेम को दिखाया वहां पर। क्या बात बता रहा परमेश्वर? उसका उसका प्रेम, उसने जितने साल अपने बेटे का वेट करा होने के लिए, और जैसे हुआ उन्हें अपनी वाचों को पूरा कर दिया। वो खुशी से गई वहां पर। लेकिन एक मां का दिल है, पसीज गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दिया। इब्राहिम ने भी दिया, परमेश्वर ने भी दिया। वो एक अलग देना है, यानी कि अपनी अनमोल वस्तु दे दी है। कई बार हम देते हैं, हट होना चाहिए। परमेश्वर तू ले रहा है तो ले। जैसे प्रभु ने मुझसे कहा था अपना यूट्यूब का पहला सारा पैसा दे दे, हट हुआ, लेकिन क्या हुआ? लेकिन उस चीज को हमने मारा और दिया, और परमेश्वर ने 1000 गुना दिया। आमीन। ये बात अलग है। उस विधवा ने दिया परमेश्वर के कहने पर, है ना? लेकिन वो विधवा नहीं जानती थी। आज हम और अब जान के भी नहीं जानते हैं कि देने से तो प्रतिफल मिलता है, रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर हीन भावना है, शक है, डाउट है, वो अलग चीज है। कुड़कुड़ के दे रहे, मन नहीं है, हटीला मन है, दोस्त में हजारों पैसा खर्च कर रहे, कुत्ते बिल्ली हजारों के पाल रहे हैं, है ना? एक जगह गया था मैं, 1-1 लाख के कुत्ते खरीदते थे वो, और मतलब वेस्ट ऑफ मनी, और देने पे है ही नहीं। फिर होता है ही नहीं, तो वो चीज क्या कहता है वचन? फिर दूसरा कुरिन्थियों 2:6 से पढ़ूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं सोच 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे रोकने नहीं दे रहा, और कह रहा है। तो दूसरा कुरिन्थियों 9:6 से, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, है ना? और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान कर, ना कुड़ के। साफ लिखा है, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हर का मतलब था खुशी से, उल्लास से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात और हर एक समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। हकीकत में हर से देने से खुश होता है परमेश्वर। आज देने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में डाउट है, आपके मन में हीन भावना, कुड़कुड़ है, दबाव है, या भिखारी जैसा आप समझते हो, तो देना आज ही बंद कर दे। पहले अपने आप को तोड़े, जांचे, और फिर आए, तभी इसका रियल प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। उम्मीद करता हूं ये वचन से बहुत कुछ समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। जो खुदा ने मुझे सिखाया
वही आपको सिखा रहा हूँ। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जो बहुत लोग क्षमा मांग रहे, बहुत लोग डाउट करके देते थे, बहुत लोग ये नहीं मुझे कहीं भी पिता, हम कई बार डाउट करते थे तेरे दासों पे, मिनिस्ट्री पे, कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं पिता, लेकिन आज तूने सब कुछ क्लियर कर दिया। जो इंसान हर्षोल्लास के साथ दे रहा है, कितना दे रहा है नहीं पता, लेकिन जो दे रहा है, जो आनंद करके दे रहा है, अपना सब कुछ बेच कर दे रहा है, जैसे पिता जक्कई ने दिया, पिता जो अपना सब कुछ छोड़ कर दे रहा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अपना अपना मकान, अपना हर चीज को गिरवी रख कर बेच कर दे रहा है, बहुत ऐसा आशीष पाएगा पिता। अपना सोना चांदी घर प्रॉपर्टी के लिए छोड़ रहा है, वो 100 गुना पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, 100 गुना की आशीष आ रही है पिता। हाँ मेरे प्रभु, इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़ा पिता, तेरे लिए चला और अपना बेटा उस वेदी पे लगा दिया कुर्बान करने के लिए। हन्ना ने अपना बेटा दे दिया, ओ तूने अपना बेटा दे दिया पिता। जो लोग अब तेरे लिए सब कुछ देते हैं तो बड़ा नाम देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस प्रकाशन के लिए पिता। और क्षमा कर उन लोगों को भी जो कुड़कुड़ के, जो दबाव से, जो हीन भावना से देते तो है, लेकिन उनके अंदर डाउट, शक और नाना प्रकार की कंफ्यूजन रहती है। वो ये सोचते हैं कि देना शायद शैतान का काम है, शायद ये देना पास्टर के जिम में जाता है, शायद देने से ये अपना पेट भरते हैं, देने तो बाइबल में लिखा ही नहीं। उनके आके खोले पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो बोएगा वो काटेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हकीकत में जो लोग सोचते हैं शैतान काम है, शैतान का नहीं, ये रियल में परमेश्वर काम है। और शैतान आपको रोकता है, और नहीं है ना तो एक बार ऑफरिंग दान बंद करके देखें, रिजल्ट पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एक बहन की यही गवाही थी, भाई मैंने 1 महीना ऑफरिंग दी और उसी महीने मेरे 6,000 की दवाई आई। यह एक सच्चाई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।